Hi dear student of class 7, I am Ranjit sir. Now we are start today exercise 4C and before it we are knowing about the some important rules from this exercise related to this exercise. Okay, there is a process or methods. Method is that addition of the rational. How to add the rational numbers. Okay, there are two types of rational numbers. First, a set of rational number which have denominator same, and second which have denominator unequal. Okay, कुछ ऐसे डिनोमिनेटर्स होते हैं होंगे बेटा जो फर्स्ट टाइप का है जिसमें कि आपके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे रेशनल नंबर का एडिंग कैसे करते हैं पता है? जो आपके न्यूमरेटर है उसको हम ऐड कर लेंगे और सेम वही डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट टाइप का आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। और सेकंड टाइप का वो है जिसमें कि आपके डिनोमिनेटर अनइक्वल है। उसमें कैसे करेंगे? उसमें बेटा फर्स्ट स्टेप है, पहले हम एलसीएम टेक करेंगे। ओके, एलसीएम टेक करने के बाद जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं उनको सेम डिनोमिनेटर में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद जैसा हमारा फर्स्ट प्रोसेस रहा है वैसे ही इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये टू टाइप्स के एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है और उसी बेस्ड पर हमारा एक्सरसाइज 4C है। ओके ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज से जस्ट बिफोर पेज पे आप ये राइट कर लेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, एक्सरसाइज वाला जो आपका रहेगा इसके बाद आएगा। ठीक है ना बेटा? अभी पहले एक्सरसाइज जैसे ही आपका 4B एंड हुआ होगा उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर आप इसको राइट करेंगे एडिशन of rational numbers। ओके, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एडिशन हम कैसे करते हैं? यहाँ पे बेटा फर्स्ट है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है when denominator neighbors of given rational numbers are equal। पहला कैसे है कि जब आपके डिनोमिनेटर्स गिवन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स जब आपके इक्वल होंगे। तो देखिए बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। लेट P upon Q and R upon Q, let P upon Q and R upon Q be any two rational number, be in two rational number हो, then अगर हमारे पास P upon Q and R upon Q be any two rational numbers, then फिर इसको देखो बेटा कैसे करेंगे? P upon Q plus R upon Q, P upon Q plus R upon Q, देखिए इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर से है ना, तो ये बेटा डिनोमिनेटर आप ऐड कर लो और P प्लस Q को आप ऐड कर लो। ओके, P प्लस Q को ऐड करो, ये आपका आंसर हो जाएगा P प्लस Q अपॉन
P प्लस R, R है ना, P प्लस R, P प्लस R अपॉन 2, ये आपका सॉल्यूशन है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे न्यूमरेटर को ऐसे आपको ऐड कर लेना है, ठीक। अब सेकंड बेटा आपका जो है कि केस है, केस सेकंड, इसको राइट कर लेंगे। एग्जाम्पल जैसे दे देता हूँ, 3/2 एंड 5/2, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो वही डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं, 3 + 5, 3 + 5 कर लेंगे तो बेटा 8 हो जाएगा, 8/2। और अगर ये देखो, अगर ये डिवाइड हो जाता है कंप्लीट में तो डिवाइड भी कर लेना, 2 4 जाएगा, ये आपका 4/1 हो जाएगा। लेकिन इसको राइट करना है, डिनोमिनेटर को राइट करने की नीड है। जब आपके बेटा डिनोमिनेटर क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, when denominators of given numbers are unequal, अगर आपके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे बेटा कुछ स्टेप्स होंगे जिसको आपको फॉलो करना रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट आप एलसीएम टेक करेंगे, उसके बाद जो रेशनल नंबर आपके गिवन हैं उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम वैल्यू के इक्वल आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, उसके बाद जैसे हम केस फर्स्ट में करते हैं, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सेम इसमें भी वही हम प्रोसेस करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, उसके बाद ऐड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए केस सेकंड, स्टेप फर्स्ट, टेक द एलसीएम ऑफ the denominators of the given rational number, given rational numbers, given rational number का बेटा हम गिवन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम क्या टेक करते हैं बेटा, एलसीएम। स्टेप सेकंड, स्टेप 2 में देखिए क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशनल नंबर्स ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स विद द अबव एलसीएम एज द डिनोमिनेटर। जो आपके गिवन रहेंगे रेशनल नंबर, उनके डिनोमिनेटर को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। कॉमन करना है किसके इक्वल, एलसीएम वैल्यू के इक्वल, ठीक। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड आपका बेटा क्या कहता है, now
Now add the numbers as shown in case first. Now add the numbers as shown in case first. ओके, इसको बेटा हम ऐसे ऐड करते हैं जैसे कि हमारे केस फर्स्ट में ऐड किया गया। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आपका क्लियर कर देता हूँ। 3/4 प्लस 1/3। ओके स्टूडेंट, ये तो हमारे पास नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम टेक करेंगे बेटा। एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज 4 and 3 का एलसीएम बेटा टेक करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम जब आपका 12 हो गया, देखिए ये दो प्रोसेस हैं, मैं जिस प्रोसेस से करूंगा वो मैं बता रहा हूँ। एलसीएम आप 12 राइट करो, ठीक, तो 4 3 जा, अब इससे एलसीएम को डिवाइड कर लो, मैं तो ऐसे आप कर लो 3/4 7 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना था। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा 3 से। इसमें भी बेटा कितने से करेंगे 3 से, ठीक, प्लस और 1/3 है वही राइट कर लो। 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा 4 से। इसमें भी बेटा 4 से, ठीक। अभी इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9, 9/12 प्लस 1 4 जा 4, 4/12, ठीक। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 12 ही राइट करेंगे। 9 + 4 कर लेंगे, 9 + 4 ये 13, 13/12 ये बेटा आपका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया? ओके स्टूडेंट, और देखो यहाँ से ये प्रोसेस ऐसे भी हम कर सकते थे, ठीक। दूसरा प्रोसेस ये है बेटा सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड का। मेरे क्वेश्चन शायद ऐसे ही सॉल्व किए रखेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो ऐसे ही सब करिएगा। देखिएगा जैसे 3/4 है प्लस 1/3 है। एलसीएम जैसे मैंने बताया, एलसीएम आप टेक कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज 12। अब देखो मैंने ले लिया एलसीएम दोनों के लिए 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे बेटा कितने टाइम लगेगा, 3 टाइम ना। 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को, 4 3 जा 12। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में, 3 3 जा 9 बेटा, ठीक। प्लस साइन है यहाँ पे प्लस साइन कर देंगे। अब 3 से फिर 12 को डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम वैल्यू को डिवाइड करेंगे बेटा कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, 4 1 जा 4, 9 + 4 13, 13/4। ओके बेटा, ये इतने ही स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही मेथड से किया है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आता तो ऐसे ही करिएगा, ठीक, जैसा कि आपका ये कंडीशन दे रहा है। ठीक है ना बेटा? ओके, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा दोनों मेथड्स। अब बेटा मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 4C पे। ओके,
ओके बेटा, एक्सरसाइज 4C। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, तो जो रेशनल नंबर्स हैं उनको ऐड करने रहेंगे। तो बेटा फर्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट है 12/7 एंड 3/7। ठीक, फर्स्ट 12/7 एंड 3/7। ये आपका फर्स्ट केस वाला है, मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर को प्लस कर लेंगे। 12/7 प्लस एंड का मतलब यहाँ प्लस 3/7। अभी देखो 7 डिनोमिनेटर वही हो जाएगा, बस न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, प्लस 12 + 3। 12 + 3 बेटा कितना हो जाएगा? 15/7। ये बेटा आपका आंसर। ओके, अभी सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है? सेकंड है स्टूडेंट आपका -2/5 एंड 1/5। क्या बेटा? -2/5 एंड 1/5। -2/5 एंड 1/5। ओके स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे भी सॉल्यूशन -2/5 एंड का मतलब प्लस 1/5। एलसीएम बेटा वही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर न्यूमरेटर को ऐड कर लेना, -2 + 1। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव, ग्रेटर कौन है बेटा? 2। तो जब दोनों डिफरेंट साइन में रहेंगे, जो वैल्यू ग्रेटर रहेगी उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेटा आएगा कितना? 1 आएगा। लेकिन साइन कौन सा इंडिकेट करना है, रिजल्ट में कौन सा शो करना है साइन, वो डिपेंड करता है ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू ये है तो इसकी साइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, -1/5 की होगा। ओके, ठीक है बेटा, तो ऐसे इन सबको करना है। अभी है बेटा इसमें थर्ड है, ठीक है ना? थर्ड कह रहा है, क्या है? 3/-8 एंड 1/5, सॉरी 1/8। 3/-8 एंड 1/8 इनको ऐड करना बेटा। मैंने बोला है कि डिनोमिनेटर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं? यही माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, बस ये 8 रह जाएगा सॉल्यूशन। वो क्यों होता है मैंने ये भी बताया है कि -1 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा। -3/8 एंड के प्लेस में प्लस 1/8। ओके स्टूडेंट, डिनोमिनेटर सेम वही राइट करेंगे, -3 + 1। फिर से कंडीशन वही है, वैल्यू बेटा ये ग्रेटर है तो अपोजिट साइन पे भी है, 3 से 1 जाएगा तो 2, और साइन ये नेगेटिव का लगेगा /8। अभी देखो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मीन्स यहाँ पे -1/4। ये आपका आंसर।
ओके, अब इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको थर्ड के बाद बताता हूँ 6 बताता हूँ बेटा, ठीक है ना। सिक्स नहीं, फोर्थ को भी बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो गया। 4 है, चलो -5/11 एंड 7/-11, -5/11 एंड 7/-11। ओके, सोल्यूशन इसका भी देखिएगा बेटा, क्या करना है, -5/11 प्लस, हमने कहा डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -7/11, इसको ब्रैकेट में ऐड कर लो, 2 साइन कंटिन्यू नहीं है, ठीक। अभी देखो डिनोमिनेटर वही आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस -7। बेटा ये देखिएगा दोनों निगेटिव वैल्यू है, ये भी है निगेटिव, ये भी निगेटिव। जब दोनों वैल्यू सेम साइन के हों तो वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं, 7 और 5 12, और वही साइन रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपान लेते हैं। ये आपका आंसर, ठीक। अब इसके बाद बेटा मैं बताऊंगा आपको शायद 7 नहीं 6 को बताता हूँ, 6 को बताता हूँ, 5th 7th और 8th को आप करेंगे, अभी मैं वो राइट कर दूंगा, -2/9 एंड -5/9, -2/9 एंड -5/9। ओके स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करो, देखो सॉल्यूशन -2/9 निगेटिव वाले वैल्यू को ब्रैकेट के साइड करो, प्लस ये बेटा -5/9, डिनोमिनेटर बेटा सेम है, 9 राइट कर लिया, अब इसको -2 प्लस -5, दोनों सेम साइन के हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगी, 5 + 2 7, और माइनस साइन रिप्रेजेंट हो जाएगा अपॉन 9। ओके बेटा, इसको राइट करो, और फिर इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन लेफ्ट हो रहे हैं 5th 7th एंड 8th, उसको आपको करना रहेगा। फिफ्थ है बेटा 9/-13 एंड -11/-13, -11/-13। बेटा इसको भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज न हो जाए। सॉल्यूशन ये बेटा हो जाएगा -9/13 प्लस साइन, देखो दोनों निगेटिव है तो निगेटिव ये आपको हो जाएगा कैंसिल बेटा, ठीक। ये 11/13 हो जाएगा, एलसीएम आपका 13 आएगा, तो ये बेटा -9 प्लस 11, ये 11 ग्रेटर है 9 को हमें बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 बचेगा। वैल्यू इसकी जो आ रही है साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है अपॉन 30। ओके, अब जो आपको करने हैं बेटा वो है 7th है, 7th क्या है, -17/9 एंड -11/9, -17/9 एंड -11/9, इसको बेटा आपको करना है, ठीक। और इसके बाद 8th को भी आपको करना है, 8th है -13/7 सॉरी -3/7 एंड 5/-7, -3/7 एंड
5/-7। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप बेटा करोगे। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पे। इन दोनों को आपको करना बेटा, डू योर सेल्फ, मैं राइट कर देता हूँ, इनको आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एट द फॉलोइंग रेशियो नंबर। क्वेश्चन सेम है बट अब ये किस टाइप का है, इसके डिनोमिनेटर बेटा अनइक्वल है, मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, फर्स्ट है बेटा -2/5 and -2/5 and 3/4। देखो अभी दोनों के डिनोमिनेटर बेटा डिफरेंट है, अनइक्वल है, ये 5 है ये 4 है, तो फिर कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अभी देखिए -2/5 प्लस 3/4। ओके स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ 5 and 4 is 5 and 4 का एलसीएम टेक करेंगे बेटा 20 है। ठीक, जब 20 हो जाएगा देखिएगा -2/5 मल्टीप्लाई 4 तभी आपका डिनोमिनेटर 20 होगा, प्लस 3/4 है बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 20 होगा। ये आपका हो गया -8/20 प्लस 5 3 जा 15/20। बाकी आपको प्रोसेस बेटा पता है, जैसे फर्स्ट में करते थे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, -8 प्लस 15 ग्रेटर, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन कर रहा है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 15 जो वैल्यू ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट में ग्रेटर वाली वैल्यू का ही साइन इंडिकेट होता है। तो 15 से हट जाएगा 7, ये पॉजिटिव बेटा यहाँ प्लस राइट करने की नीड नहीं है, अपॉन 20 वो ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, ये बेटा आपका आंसर हो गया। ओके, अब इस सेकंड को देखते हैं यहाँ पे बेटा। सेकंड है -5/9 and 2/3, -5/9 and 2/3 and 2/3। ओके, अब देखिएगा सॉल्यूशन, -5/9 प्लस 2/3। ओके, अब 9 and 3 का एलसीएम टेक करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 and 3 is 9। इसका एलसीएम बेटा आप टेक करके देख लेना, 9 है और ये 3 3 जा 9 3 1 जा 3, फिर 3 से कर लो 1, 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा उसमें वही आएगा वैल्यू 9। तो एलसीएम बेटा आपका हो गया 9। ठीक, अब जब एलसीएम 9 हो गया तो आप इसको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लो। 9 देखो मल्टीप्लाई इसमें 1 से करेंगे तभी ये 9 ही रहना है, प्लस 2/3 है, 3 में बेटा 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, तो न्यूमरेटर में भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, -5/9 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट, अभी देखो डिनोमिनेटर सेम और ऊपर राइट कर लेते हैं -5 प्लस 6। बेटा पॉजिटिव वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर है तो इसलिए 6 से 5 जाएगा तो बचेगा 1,
अपॉन 9, साइन इसी का रिप्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका अभी 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो प्रोसेस आपको अच्छे से शायद समझ में आ रहा होगा बेटा। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको करने पड़ेंगे ना। बेटा अगर कहीं कंफ्यूजन होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। आफ्टर दैट थर्ड, -4 and 1/2, -4 and 1/2। -4 को स्टूडेंट हम राइट कर सकते हैं -4/1, because we know that if any integers, then we write in the form of rational number, we take as self denominator 1. Okay, so solution here, -4/1 plus 1/2, take LCM of denominators of 1 and 2 is 2, 1 and 2 का LCM बेटा 2 आपका आएगा। चलो ठीक है, -4/1, 2 के इक्वल करना तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस नेक्स्ट 1/2। इसमें बेटा 1 से ही आप करोगे क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 करना है। 4 2 जा 8, -8/2 1 जा 2, प्लस 1 1 जा 1/2 1 जा 2। अभी बेटा देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया है 2, अब ये हो जाएगा -8, फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट केस के जैसा, +1। अब -7 से बेटा -8 से 1 जाएगा तो -7 बचेगा। साइन तो आपको पता है प्रोसेस, ये हो गया। ओके, अभी फोर्थ है बेटा -7/27 and 5/18। ओके स्टूडेंट, -7/27, यही क्वेश्चन, -7/27 and 5/18, तो -7/27 plus 5/18, LCM of 27 and 18 is 54। LCM of 27 and 18 is 54। Therefore, -7/27, 27 2s are 54 plus 5/18, 18 3s are 54, so 3 से multiply, minus 7 to the 14, 27 to the 54 plus 5 3 the 15, 18 3 the 54 student. Okay, so we write here 54 as denominator and sum of numerator -14 plus 15. Here positive value 15 is greater than to the negative value -14. So we subtract both the numbers. 15 minus 14 is equal to 1 and 15 is greater value, so this is a result is positive upon 54. That's your answer. Okay, so write down this. After that we solve fifth part of this question. Okay, sixth part of question 2. Fifth student, -5/36 and -7/12, -5/36 and -7/12,
Okay, solution minus 5 upon 36 plus minus 7 upon 12. Okay, student, LCM of 36 and 12 is 36. LCM of 36 and 12 is 36. 36 ही आया बेटा LCM. Therefore, minus 5 upon 12, minus 5 upon 36. We convert denominators, same denominators or common denominators as 36. So we multiply in the minus 5 upon 36 numerator and denominator by 1 and plus sign represent here. After that minus 7 multiply depends on denominator. 12 3 ja 36. So we multiply numerator and denominator by 3. After that it becomes minus 5 upon 36 plus 7 3 ja 21 minus 21 upon 36. Here both the denominator is same, so we write denominator 36 and adding the numerator minus 5 plus minus 21. We see here both the numerators are negative integers, so we add both the numbers. Okay, 21 plus 5 26 and we represent here negative sign. Okay, because both our numbers are negatives. Your answer is minus 26 upon 36 and its simplest form is minus, both numbers are divisible by 2, so we write here minus 13 upon 18. Okay, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 1 ja 2, 2 8 ja 16 and minus also. Okay, that's your answer. 6th student here, 1 upon minus 9 and minus 7 upon 12. 1 upon minus 9 and minus 7 upon 12. You look here, denominator is negative, so we convert this rational number which have denominator is positive. So solution, we write this rational number as the form of minus 1 upon 9 plus minus 7 upon 12. Okay, student, so denominator LCM of 9 and 12 is 36. Okay, 36 ही होगा बेटा, 1 minus 1 upon 9 9 for the 36, so we multiply by both the numbers is 4 minus 7 upon 12, 7 12 3 ja 36 3. Okay, student, after that you write here this minus 4 upon 36 plus minus 21 upon 36. 36 minus 4 plus minus 21. If we add both the numbers, then we find out here minus 25 upon 36, because both the numbers are negatives. Okay, if they are the both sign, then the value are added. अगर दोनों के साइन सेम आते हैं बेटा, तो उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया जाता है. ठीक है ना, एडिंग के केस. चलो 6 हो गया, 7th एंड 8th मैं देख लेता हूँ कि एक दो आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे दूंगा ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी बेटा करनी है, तब तो समझ में आएगा कि आप कितना कर पा रहे हो. 7th
-9/24 and -1/18। ओके, मैं कुछ प्रोसेस करके दे रहा हूँ बेटा। सोल्यूशन -9/24 प्लस -1/18। LCM of 24 and 18 is 72। ओके, इनका एलसीएम 72 होगा। तो 9/24, 24 3 जा 72 स्टूडेंट, प्लस 18 4 जा 72, सो वी मल्टीप्लाई बाय 4। तो -9 3 जा 18/72 प्लस -4/72, 72 ओके, -18 ओ सॉरी 27 स्टूडेंट, 9 3 27, 27 प्लस -4। ओके स्टूडेंट, if both the numbers are adding, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है बेटा, तो 27 + 4 31, -31/72। दैट्स योर आंसर। ऐड है बेटा 27/-4 and -15/8। ओके, 27/-4 and -15/8। Solution: we write this number as the form of -27/4 plus -15/8. Take the LCM of 4 and 8. 4 and 8 is 8। इनका LCM 8 आएगा बेटा। अब देखो, तो -27/4 है, 4 to the 8 बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस -15/8 है बेटा, तो इसमें 1 से ही करेंगे। तो ये देखो हो जाएगा -54, 27 to the 54, 4 to the 8 प्लस -15 बेटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 8। डिनोमिनेटर सेम है बेटा, -54 प्लस -15। ओके स्टूडेंट, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं बेटा। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 69, माइनस दोनों नंबर नेगेटिव हैं, 69/, ये आपका बेटा आंसर। ठीक, तो बेटा आज के लिए बस यही, इतने ही क्वेश्चन सेकंड तक ही, और बाकी जो है नेक्स्ट डे होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको राइट कर लेंगे। थैंक यू बेटा।